ये वो जगह है जहाँ पे 2017 में बीजेपी के जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा। परंतु यहाँ पे जो ज़मीन लगी है कम से कम 3 से 4 बीघा ज़मीन, काम शुरू तो हो गया परंतु अभी तक इसका कोई ना ही इसमें कोई काम हेलीपैड बना, ना कोई इसमें काम चल रहा है, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 30-40 पेड़ सेब के भी थे, वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब इसका काम चलता है नहीं चलता है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर मैं काम शागट से बोल रहा हूँ। पीओ हमारा गाड़ा खड़ी है, ग्राम पंचायत थाजदार है, जिसमें हमारे कुवारीशील डीपीएफ के अंदर हमारी भूमि मलकीती है। सब लोगों ने बोला कि भाई यहाँ हेलीपैड बढ़ेगा, हालांकि सीएम जी ने बोल दिया कि ठीक है। जब हम शिमला गए तो उन्हीं आदमी थे, एक मिनट भाई यहाँ हेलीपैड ठीक है, हेलीपैड ही होने। हमने कहा खेल मैदान नहीं होने, हमको चाहिए था साहब हेलीपैड के लिए हेलीपैड सर्विस दी आपने, ठीक है। बोले हेलीपैड ही बनेगा। जब हेलीपैड के लिए भूमि खोदे गई, पेड़ पौधे उजाड़े दिए गए। जमीन कितनी आई? जमीन आई वहाँ 2 बीघे। 2 बीघे। तो 2 बीघे के उसका कुछ मलबे से भी खराब हुई? मलबे से खराब हुई। इनको बोलने दो, हाँ आप बोलो। और रोड तक भी निकाल दिया गया था वहाँ से ज्वाइंट पे, नहीं इधर देखो इधर। फिर उसके बाद पुलिस में ऑब्जेक्शन आ गया, ऑब्जेक्शन कर दिया हमारे पर, ऑब्जेक्शन किया था। जब सब लोगों ने एफआईआर दिए, विभाग तहसीलदार जी से हमें जब विभाग के सभी अफसर से वहाँ निशानदेही दिए गई, वहाँ सब कुछ हो गया। तो उजाड़ा हुआ रहा, खेत का एक मखौल खाना हो गया। तो उसमें कितने पेड़ थे, तकरीबन कितने पेड़ थे? सेब के जी, सेब के थे उसमें कोई 40-50 बूटे थे लगे उस एरिया में। अच्छा, जो फल देते थे जो फल देते वो उजाड़ दिए? वो अभी प्रेजेंट है, कुछ वो जल्दी गए, कुछ अभी गिरे पड़े हैं नजर में। अच्छा, और इसका आपको कोई मुआवजा नहीं मिला जमीन? मुआवजा तो हमने बोला भी नहीं है, हमने तो बोलता अर्ज की थी हमने हेलीपैड की। मतलब आप चाहते थे कि विकास हो जाए और हेलीपैड बने? कि भाई हेलीपैड से हमारे दूर दराज का क्षेत्र है, बर्फ में भी कोई बीमार ना हो, भगवान पे हो जाए तो हेली टैक्सी का योगदान मिलना चाहिए, इसलिए हमने योगदान किया। ना आपको उसका कोई किराया मंजूर हुआ, ना कोई कुछ? तो अब सारा भूमि उजाड़ के और सारा काम अदर में छोड़ा हुआ है। कितना आपके अंदाजे से कितना वहाँ काम हुआ, कितनी मशीनें लगी और कितना खर्चा हुआ होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो खर्चा जाने वही ऐसे कि 3 लाख से खर्चा भी हुआ, जो अनुमान है नहीं, वहाँ काम बिल्कुल खुल के हुआ है, बाद में अधूरा छोड़ गया, इसका भी हमको अनुमान करना है। तो अब क्या बोलते हैं विभाग वाले कि यहाँ हेलीपैड नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ऐसे कहते हैं। तो आपने बोला नहीं कि ये मुख्यमंत्री जी का? बोल दिया कि भाई हमने वहाँ घर ही बनाने, सब भाई ने हमारा मुआवजा दवाई है, सरकार दे मुआवजा, खेल मैदान में हमने बनाना, हमको हेलीपैड कुल्लू मंडी सब चीज। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये किसकी चाल है, किसने इस पूरे प्रोजेक्ट को खराब किया होगा? इसमें ठेकेदारों की साजिश लगती है। तो जो ठेकेदारों ने इसको हेलीपैड बनाने को खुदाई की थी, क्या उनकी पेमेंट हो गई है? अभी ये नहीं पता जी, वैसे। अच्छा, आपको पता नहीं? तो इसका मतलब वो अपनी पेमेंट लेके चंपत हो गए, अब ना जो हेलीपैड बन रहा है और ना कोई वहाँ प्रोग्रेस है। ये तो जल्दबाजी में ठेकेदारों ने ही उनका ही मिली भगत लग रही है इसमें, क्योंकि हमें कुछ एक लोगों से पता चला है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा। ठेकेदारों ने अपना, या इसको कह सकते हैं कि पैसा बटोरने के लिए, अपना काम निकालने के लिए उन्होंने काम लगा दिया और अपने पैसे गवर्नमेंट से ले लिए, और काम अभी तक कुछ हुआ नहीं। लिए ना लिए, वो तो लिए ही होंगे अगर काम किया। सीएम जी ने भी बोला शिमला जाके कि हेलीपैड ही चाहिए, मैं हेलीपैड ही चाहिए। बोले अब ना कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, अब ना कोई हेलीपैड है, ना कोई हेलीपैड का कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसका। तो हम अस्मिता से हमने सब भाई ने बनाने बाहर ना भाई, और क्या करना जमीन के लिए, जमीन पेड़ पौधे हमारे उजाड़ दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं? इस काम को ही जगह को क्या 3 साइड से लैंडिंग करेंगे,
एक्सेस। तो कुल मिला के अगर मैं आपकी बात को संक्षिप्त में कहना चाहूं तो आपके अनुसार आप उस 5 बीघा भूमि के मालिकाना हक रखते थे और वहां पर सेब के पौधे और आपकी कृषि का काम होता था और जब उस स्थान को विभाग ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत हेलीपैड के लिए चुना तो वहां पे ठेकेदारों ने मशीनें लाके उस सारी जगह को प्लेन किया, लेकिन उसके बाद ना आपको उस जगह का कोई मुआवजा मिला और ना ही आपको उसका कोई किराया मिल रहा है और वो जो हेलीपैड का मामला है वो भी खटाई पे डल गया है और विभाग मना कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी हेलीपैड नहीं बनेगा। आपने ये चीज मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई और विभाग के संज्ञान में लाई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और हो सकता है कि ये जो मशीनें वहां लगी थी उसकी पेमेंट भी ठेकेदार लेके चंपत हो चुके हों। ये आपका कहना है? जी, इसमें कुल मिला के इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर काम शुरू किया गया, अगर इस गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा तो इसका काम क्यों शुरू हुआ, अगर काम शुरू हो गया तो फिर ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। मेन मुद्दा हमारा यही है, अगर हमारी भूमि जो जितने हमारे सेब के पेड़ 50-60 सेब के पेड़ अगर बर्बाद कर दिए हैं उसका मुआवजा और जो भी हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें या तो फिर जल्द से जल्द हेलीपैड हमारा वहाँ पे बनना चाहिए। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत थाचादार में शागड़ ग्राम में ये जो हेलीपैड का मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि हमारे इन ग्रामीण बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पर हेलीपैड का ख्वाब क्षेत्रवासियों को दिखाया गया था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बल में हवाई अड्डे की बात हो रही है और जहाँ पर कांगड़ा में जो हमारा एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने की बात हो रही है, तो ऐसे में हमारे जो स्थानीय विधायक हैं ठाकुर जयराम, उनके गृह क्षेत्र और वो मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ पर उनके द्वारा जो घोषणा की गई है कि गाड़ागुसैन में थाचादार पंचायत में ये हेलीपैड बनाया जाएगा और इस हेलीपैड की जो आप स्थिति आप खुद भांप सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी चलाकर और मशीनें चलाकर सब कुछ पैसा लगाया गया, लेकिन उसके बाद अब विभाग कह रहा है कि यहाँ पे हेलीपैड नहीं बनाया जाएगा। तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि इस गरीब आदमी के यहाँ पे फलदार पौधे थे और कृषि योग्य भूमि थी और इस भूमि को उजाड़ कर ठेकेदार प्रथा का एक और नमूना यहाँ सराज घाटी में दिखाया गया, जहाँ पे ठेकेदारों ने अपनी जेसीबी और हो सकता है उनके बिल भी पास हो चुके हैं इसके, लेकिन अब ये जो सज्जन हैं जब विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं कि इस हेलीपैड का अब निर्माण यहाँ नहीं होगा। ये इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे शिमला जाकर सभी लोग यहाँ के, और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि जब मैंने ये घोषणा की है तो ये हेलीपैड अवश्य बनकर रहेगा। और ये बेचारे अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ इनको ना इसका कोई मुआवजा मिला, ना इसका कोई जमीन का किराया मिला, और दूसरी तरफ ठेकेदारों ने अपना कर्तव्य दिखाकर इनकी कृषि योग्य और फलदार भूमि को बंजर बना दिया है और आज ये भूमि उपयोग के लायक भी नहीं रही है। तो ये जो 5 बीघे का रकबा इनका बर्बाद कर दिया गया है। तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही उनके द्वारा की हुई घोषणाओं का, हवाई घोषणाओं का, मैं इसे हवाई घोषणा कहूँगा क्योंकि ये हवाई घोषणा थी हेलीपैड की, और जमीनी स्तर पर उसका क्या हाल बना रखा है ये आप लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कृपया करके जो आपने इस क्षेत्र को, इस गरीब को वचन दिया था हेलीपैड बनाने का, उस सपने को पूरा करें, क्योंकि ये जो गाड़ागुसैन क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ से हमारी छतरी की पंचायतें, गाड़ागुसैन की पंचायतें, सराज घाटी की और बंजार और आनी की पंचायतें ये सेंट्रल प्लेस है। तो मेरा ये आग्रह है कि इस गरीब की समस्या का और इस क्षेत्र की हेलीपैड की आकांक्षाओं को एक बार पुनः पार लगाकर अपने किए हुए वादे को मुख्यमंत्री पूरा करें। यही मेरा सब विनम्र प्रार्थना है।